हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है हमारा फिर से डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस पेपर। तो प्रीवियस पेपर में जीएस पोर्शन की बात करेंगे। जीएस पोर्शन एक क्वेश्चन नंबर है, मतलब क्वेश्चन एक पेपर है 25 मार्च का। ठीक है, 25 मार्च का क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन जीएस का है। बड़ा इमामबाड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए इमामबाड़ा कहाँ होता है। इमामबाड़ा पड़ता है लखनऊ में। जितने भी ये बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, सब कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं एल के शॉर्ट फॉर्म होती है लखनऊ की। ये लखनऊ का पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंद्र नेवी और किसके बीच एक नौसैनिक अभ्यास हुआ? तो एक इंद्र नेवी नौसैनिक अभ्यास का नाम है, तो पूछना चाहता है किस किस के बीच में हुआ। तो ये हुआ था भारत और रूस के बीच में। तो इंद्र रे के बाद तो रूस, और ई से इंडिया। तो इंद्र ई से इंडिया, और द्र द्र में रे से हो गया रूस, द्र में रे से हो गया रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीजों में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को किस भाग में बांटा गया है? तो मतलब एंजियोस्पर्म वर्ग को कितने भाग में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म बहुत पूछता है, बीज पत्रों से क्वेश्चन, स्पर्म से क्वेश्चन की एंजियोस्पर्म। तो ये दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज राजा प्रथम किस वंश के शासक थे? तो राज राजा प्रथम जो थे चोल वंश के शासक थे। तो राजा किसको पकड़ता है? चोर को पकड़ता है। चोर वजीर खेलता है, एक राजा, एक वजीर, एक चोर। तो राज राजा प्रथम चोल वंश। ठीक है, चौल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई द्वारा बाजार स्थिरीकरण योजना किस सन में आरंभ की गई थी? तो आरबीआई द्वारा की गई थी, क्या की गई थी? बाजार स्थिरीकरण। ये हुई थी 2004 में। बाजार चार, बाजार का स्थिरीकरण 2004। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेघदूत पुस्तक जो थी कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास। तो मेघदूत किसकी है? कालिदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है? मतलब भारत संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें बच्चों को, बालकों को मतलब कारखानों में काम करने से मना किया गया है? तो अनुच्छेद 24 है, यह शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल इसकी देता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 14 से 18 वर्ष या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष, आजकल इन्हें पूछता कि कौन सा आर्टिकल है, पूछता है 14 से 18 है, 0 से 14 है, 14 से 18 है। तो आर्टिकल 21 ए कहता है 14 से 18 नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक, 14 से 18 नहीं लगाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। बिल्कुल गलत बात है, मौलाना देखे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओनली पहला सही है, प्रार्थना समाज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो किस कथन की बात की है सही नहीं है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसने रखा किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, इसको तो होता है स्पीड का, वेलोसिटी का। किसी विलय निकाय में कुल संवेग संरक्षित होता है। बिल्कुल गलत बात है। क्रिया प्रतिक्रिया का बल सदैव एक दूसरे की वस्तु पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको न्यूटन का कौन से लॉ में आता है? ये आप मुझे बताना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो एक दूसरे पर काम करते हैं। सी वाला सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। बिल्कुल गलत बात है। मास और जड़त्व अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया? एक पूछा गया कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया। तो देखो किसे नहीं किया गया? राइनहॉर्ड गेंजेल को किया गया था, रोजर्स पेनरोज को किया गया था, आंद्रे एम गेज को किया गया था। ये जेनिफर जो है, ये इनको नहीं किया गया था। किसके लिए? भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जहां गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं। कौन सी? लेब्राडोर जो होती है गर्म जलधारा होती है। बिल्कुल सही बात नहीं है। गर्म जलधारा नहीं होती, ठंडी जलधारा होती है लेब्राडोर। शीत जलधारा, शीत मतलब होता है ठंडा। जहां गर्म एवं शीत दोनों जलधाराएं मिलती है, उन्हें कोहरे और मौसम बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। जहां गर्म और ठंडा मिलेगा वहां क्या बना? बाष्प, बाष्प क्या होता है? कोहरा, कोहरा वाला मौसम बन जाता है। दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर जानते हैं आप? विद्युत विभवांतर जिसे हम बी से डिनोट करते हैं होता है वोल्ट। ठीक, कूलाम किसका होता है? कूलाम किसका होता है? एम्पीयर किसका होता है? ओम किसका होता है? ये सब आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कहाँ पड़ता है? पूर्वी घाट की बात करेगी तो ये पड़ेगा महेंद्र गिरी में। पूर्वी घाट की बात की, महेंद्र गिरी, पूर्वी घाट। सर्वोच्च शिखर कहाँ? महेंद्र गिरी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी खोल लाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वास्को डी गामा भारत में किस वर्ष में आया था? तो 1498 में आया था। ये नहीं सुनना आपको, जाट डोम आया था, जाट डोम आया था, 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ? वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे भी नेक्स्ट, मेग्रेस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? मेग्रेस कार्लसन, तो मेग्रेस कार्लसन खेलते हैं शतरंज। क्या खेलते हैं? मेग्रेस कार्लसन शतरंज। कोई शतरंज का खेल आप अपने सन मतलब बच्चे के साथ भी खेल सकते हो, अपने सन के साथ खेल सकते हो। तो सन शतरंज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा पतसन को कहते हैं सुनहरा रेशा। किसको? पतसन को सुनहरा रेशा। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या? तो छह इधर, छह इधर, इधर से इधर, बीच में बॉल। ठीक। तो छह छह होते हैं, छह छह वॉलीबॉल। देखो, बैल है, तो वॉली बॉल, छह छह। नेक्स्ट की बात करते हैं। गुची त्योहार, तो गुची की पैंट पहनी, गुची की बेल्ट पहनी, तो गुची त्योहार किसका है? हिमाचल का। बोले चल मेरे साथ चल, पहले गुची का सामान पहनूंगा उसके बाद में जाऊंगा। तो गुची का सामान पहन के चल, चल मतलब हिमाचल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी उपभोक्ता की द्वारा चुनी गई वस्तु और मात्रा उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को मांग वक्र कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ता मतलब जो लेने वाला है, वस्तु की कीमत के बीच संबंध की मांग वक्र, बिल्कुल मांगने वाली बात है, उपभोक्ता की बात की गई है। यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिसमें उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी कीमत से धनात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। फिर दूसरा वाला गलत है, ओनली पहला सही है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स 20 में से आए हैं। ये इन दुनिया भर के इंस्टाग्राम पे रील देख लो, आलतू फालतू चीज देख लो, लेकिन 10 मिनट की क्लास नहीं देख सकते कि आपको एक आइडिया लग सके क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर पता नहीं क्यों नहीं करते, और फालतू रील्स कितनी भी शेयर करवा लो। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।